1971 के बाद पहली बार भारत को बांग्लादेश कि यहाँ सिर्फ ट्रक नहीं रुके, एक भरोसे का पूरा सफर थम गया है। बांग्लादेश को अब समझ आ रहा है कि भारत के साथ संबंध सिर्फ राजनीति नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे अहम डोर है। अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं मोहम्मद यूनुस के विरोध में। बड़ा विरोध होने वाला है मोहम्मद यूनुस का। इसी पसे मंजर में ढाका में मौजूद रूसी सफीर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने का मशवरा देते हुए ये याद दहानी करवाई कि बांग्लादेश की आज़ादी में हिंदुस्तान का किरदार था, जिसे उस वक्त रूस की हिमायत हासिल थी। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा, अगर तुम बांग्लादेश की सपोर्ट में भारत पर हमला करोगे तो तालिबान क्या यहाँ पकोड़े तलने के लिए बैठा है? बैठे हुए होंगे, ऑफिसर्स ही बैठे होंगे, उनकी बात, उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने की क्या बात थी, या फिर यह है कि कोई और सामने बैठा हुआ था, व्हाटएवर जो भी है। तो भाई ये तो हालात आ गए हैं, तो बड़े अफसोस की बात है ये। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने लाल झंडी दिखा दी है और इसहाक डार ने ये कहा है कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। एक आला सतह वफ्द अमेरिका का काबुल में पहुंचता है, काबुल हुकाम के साथ मुलाकातें करता है और मकसद ये है कि काबुल और वाशिंगटन के ताल्लुकात मिसाली हो जाएं। खबर में यह है ओपन सोर्स में कि बीएनपी आने से पहले तारिक रहमान वो हिंदुस्तान के साथ कहीं बातचीत किए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अब भारत ने बांग्लादेश पर तगड़ा एक्शन करना शुरू कर दिया है। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारत ने बांग्लादेश से आने वाले गैस ट्रकों को रोक दिया है। वहां बांग्लादेश के गैस ट्रकों की भीड़ दिखाई दे रही है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता जताई है। इसी को लेकर अब भारत ने बांग्लादेश से आने वाले ट्रकों को भी रोक दिया है। दूसरी तरफ भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं ईसाइयों के खिलाफ अविराम शत्रुता एक गंभीर विषय है और भारत वहां के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत मेमनसह में एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा करता है और उम्मीद करता है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं मोहम्मद यूनुस के विरोध में। बड़ा विरोध होने वाला है मोहम्मद यूनुस का। मैं वही पा रहा हूँ, उसी मामले पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका तारिक रहमान का। तारिक रहमान का क्या होगा, क्या नहीं, क्या फ्री ऑफ प्रेशर और पूरा टोटल फ्रीडम के साथ वो कैंपेनिंग कर पाएंगे? क्योंकि कैंपेनिंग अगर नहीं कर पा रहे तो लोगों के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, ना लोगों की बात ये समझ पाएंगे, ना लोग इनकी बात समझ पाएंगे। इसलिए फ्रीडम ऑफ कैंपेनिंग बिल्कुल होना चाहिए, जिसके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी होना चाहिए। आज के दिन में बांग्लादेश में सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ के बाहर है। जब तक इसको एक रोकथाम नहीं किया जाएगा, एक स्टेबिलिटी नहीं रेस्टोर नहीं किया जाएगा, ये कैंपेनिंग करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अवामी लीग को बैन किया है और 2 दिन या 3 दिन पहले यूएसए पेंटागन से कोई स्पोक्स पर्सन ने ये बयान दिया है या राइटिंग में मीडिया कुछ रिलीज किए हैं उन्होंने, मीडिया रिपोर्ट, कि ये इलेक्शन इंक्लूसिव होना चाहिए, अवामी लीग को टोटल बैन नहीं करना चाहिए। तो अवामी लीग इसी का एक छोटा सा क्यू लेके उन्होंने पूरा एकदम चारों तरफ वो मीडिया इंक्लूडिंग शेख हसीना यूनुस को कंडेम करने लगे हैं। अवामी लीग का आज के दिन में पॉपुलैरिटी, ये चैट जीपीटी के मुताबिक मत जाइए, 11% 16% दिखा रहा है, वो गलत है। आपका अवामी लीग का जो पॉपुलैरिटी पहले 51-52% होता था, आज के दिन में 56% के ऊपर हो गया। कोई जगह आपको 60 to 67 दिखा रहा है, वो भी गलत है। हम पूरा मीडियन वाला लेंगे 56-57%। एक देश का पॉपुलेशन अगर 17 करोड़ है और 8.59 करोड़ के करीब अगर ये अवामी लीग को सपोर्ट कर रहे हैं और बीएनपी भी उनको वो कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है उनको साइड को खींचने के लिए, तो ऐसा हालत में देश का परिस्थिति क्या होगा? देश का परिस्थिति ये होगा, यूनुस के खिलाफ लोग जो है एकजुट हो जाएंगे और उसका प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा।
अगर ये प्रोटेस्ट होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसको वातावरण को काबू में ला सकते हैं और स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, और इलेक्शन जो शेड्यूल डेट है 12 फरवरी तक सही तरीके से इंक्लूसिव मेथड से उसको कर पाएंगे। मेरे को डाउट लग रहा है, अगर हो जाए तो नथिंग नेकेड, इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट, हम भी खुश, हिंदुस्तान में खुश, बांग्लादेश में खुश, पाकिस्तान नाखुश रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी को एक लेवरेज उठाना चाहता है कौन? पाकिस्तान। ब्रेडफोर्ड में, और ब्रेडफोर्ड में इस प्रोटेस्ट की अब वीडियोस वायरल हो रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, जिसमें जो खातून है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में, उनको कत्ल करने की, उनको मार देने की धमकियां दी हैं, और कहा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा दे या उड़ा देगा। देखिए, अब क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है वो नहीं देखी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है ये वाली बात हो रही है, तो अब वो जो खातून है, एक तो ये कि वो पीटीआई की हैं, तो साफ पता चलता है कि गरज क्या, यानी ये बात क्यों की गई है। वैसे भी ये कोई पहला प्रोटेस्ट थोड़ी है जो इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह के तो बहुत सारे प्रोटेस्ट कई साल से हो रहे हैं। ये कह रही हूँ कि पता नहीं अब उन्होंने बद्दुआ दी है झोली भर भर के, या फिर उन्होंने धमकी दी है, जो भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और जो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और डिमांड किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ यूके से ये डिमांड की गई कि खिलाफ किया जाए, तो वो तो इसको धमकी के तौर पर ही ले रहे हैं ना, क्योंकि इसके बाद जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनको देखा गया, यानी वीडियो इस तरह की चल रही है, पता नहीं पुरानी है या नहीं, लेकिन चल रही है, कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो एक बुलेट प्रूफ शीशे के सामने के पीछे बैठकर, बुलेट प्रूफ के पीछे बैठकर, यानी बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो होती है बड़ा, जिसके पीछे खड़े होकर जो कई पॉलिटिशियंस भी तकरीरें करते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कई बार ऐसा होता रहा है। बिलावल भुट्टो बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे खड़े होकर स्पीच करते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी बुलेट प्रूफ स्क्रीन शीशे के पीछे खड़े होकर तकरीर करते रहे हैं, इमरान खान जो हैं वो एक जब अपनी पेशी के लिए जाते थे तो वो सर पर एक पहनकर जो है वो जाते रहे, जिसको कहा जाता रहा कि बाल्टी पहनकर जाते हैं, और इस तरह ये सब करते रहे। तो फिर लेकिन देखें, जो लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिशियंस, उनके लिए तो ये है ना कि भाई जो जान को ख़तरा होता है, इस तरह की उनकी एक होता है कि वो करते हैं हमेशा से इस तरह की चीज़ें, और बुलेट प्रूफ। लेकिन ये पहली बार है कि शायद, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पहली बार है, शायद मुशर्रफ या किसी और ने भी इस तरह किया था, बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाकर जो है, तो हालात जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि अपने ही लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो उनके मतलब ऑफिसर्स या वट जो भी वहाँ पे बैठे हुए होंगे, ऑफिसर्स ही बैठे होंगे, उनकी बात, उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने की क्या बात थी, या फिर यह है कि कोई और सामने बैठा हुआ था, वट जो भी है। तो भाई ये तो हालात आ गए हैं, तो बड़े अफसोस की बात है ये कि पाइन ते जिन्होंने डराना होंदा वो भी डर गए ने,